हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि सीक्वेंस और सीरीज चैप्टर में 11th में आप लोगों ने खूब बढ़िया से सीखा होगा। जैसे कि हमने कहा कि e की पावर x है, इसके प्लस में हम फिर से e की पावर x लिखते हैं, प्लस में फिर से हम e की पावर x लिखते हैं, और ऐसे ही इनफाइनाइट तक हम लिखते चले जाएं। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। अगर हम इसको y के बराबर सपोज कर लें, ठीक है, तो हम इसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। ऐसे केस में हम इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालें, आज हम लोग को यही सीखना है। तो देखो बच्चों, इनफाइनाइट क्या चीज़ होता है। इनफाइनाइट जैसे कि आप ऐसे समझिए कि 1 2 3 4 5 ऐसे हम काउंटिंग करते चले जाएं, तो लास्ट में हमें क्या नंबर मिलेगा ये हमें नहीं पता। उसी को हम लोग नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि इनफाइनाइट है, जिसकी वैल्यू अभी फाइनाइट नहीं है, हमें नहीं पता है कि वो क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पूरे सीक्वेंस को सीरीज को देखें तो ये इनफाइनाइट तक गया है। e की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x, कहाँ तक ये पता नहीं है। इनफाइनाइट में से कुछ चीज़ें हम निकाल के बाहर कर लें या फिर कुछ चीज़ें हम ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे समझिए कि समंदर है, सी है, और उसमें से 2-4 बाल्टी हम पानी निकाल के बाहर फेंक दें, या फिर 2-4 बाल्टी हम पानी उसमें ऐड कर दें, डाल दें, तो क्या उसके लेवल पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। इनफाइनाइट को कुछ हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो पहली वैल्यू है e की पावर x, इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए हाइड कर दें और उसके बाद के सीरीज को हम पढ़ें तो क्या लिखा है, e की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, हम पहले भी यही चीज पढ़ रहे थे, e की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x, और उसकी वैल्यू y था। तो हम पहली वैल्यू को अगर हम छुपा करके भी पढ़ रहे हैं तो हम वही चीज पढ़ रहे हैं, यानी कि हम इसको भी y लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या लिख पाएंगे, y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। ठीक है, अब ये भले ही ये इनफाइनाइट सीरीज था, बट हमें अब नहीं दिख रहा है कि इनफाइनाइट है। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो करते हैं। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, एंड e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है। यहां पे x प्लस वाई है तो x प्लस वाई रहेगा, इनटू बाई चेन रूल d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई इंटू यहां पे 1 प्लस dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई और इंटू 1, इसको हमने इससे इंटू किया तो ये मिल गया। फिर इसी को अगर हम इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस वाई और इंटू dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब हमारे पास dy बाई डी एक्स के दो एक्सप्रेशन हुआ, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया।
अगर हम इसको पहले साइड इक्वल के पहले लेके आए तब क्या होगा, जरा देखिएगा यहाँ पे, dy बाई डी एक्स माइनस ई की पावर x प्लस वाई एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। अब इन दोनों में से हम dy बाई डी एक्स को कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स 1 माइनस ई की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। अब ये पूरा लाके के डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई की पावर x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो देखो बच्चों, यहां पे फंक्शन है y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट, और तब हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये प्रूव करना है। ठीक है, पुराना कॉन्सेप्ट अभी जो हम लोगों ने सीखा कि y की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स। अगर हम पहले वाले रूट ऑफ साइन एक्स को छोड़ दें और उसके आगे पढ़ें तब भी तो वही लिखा हुआ है, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स। डैश डैश लगा हुआ है, इसका मतलब आप चाहे जितनी बार रूट ऑफ साइन एक्स लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो हम इसको y कह पाएंगे, यानी कह पाएंगे y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई के, हमने इसको y कह दिया, इसको y कह दिया। अब रूट हटा लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, तो यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई के। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस dy बाई डी एक्स। अब ये जो dy बाई डी एक्स है वो दूसरे साइड में जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इन दोनों में से हम dy बाई डी एक्स को कॉमन निकालेंगे, तो ये मिलेगा 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स के, और तब हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2y माइनस 1 के। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट ऑफ x की पावर रूट ऑफ x की पावर रूट ऑफ x अप टू इनफाइनाइट। तो y पुराना कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग y कह पाएंगे। पहले वाले छोड़ करके अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में प्लस मतलब y लिखेंगे, प्लस में है तो प्लस में y लिखेंगे, अगर माइनस में है तो माइनस में y लिखेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यानी कि पावर की पावर मल्टीप्लाई में, पहले वाले में प्लस में था, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट ऑफ x की पावर y। ठीक है। अच्छा एक चीज, वेरिएबल के पावर में जब वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल के पावर में वेरिएबल आ जाए तो हम उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, तब हम लोगों को लॉग की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग रूट ऑफ x की पावर y। अब हम लोग को एक फार्मूला पता है कि log m की पावर n है
तो हम इसको जो पावर में लिखा है वो इनटू में कर सकते हैं n log m के। पिछला वाला जो वीडियो था उसमें हम पूरे डिटेल में बताया था सारे लॉग के फार्मूले जो डिफरेंशिएशन में यूज होने वाले हैं, उसी में से ये वाला एक फार्मूला है, ये वाला एक फार्मूला है। अब यहां पे जो पावर था वो इनटू में आ गया, लॉग के पहले आ गया, यहां पे पावर y है और ये यहां पे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो क्या लिख पाएंगे, देखिए log y इज इक्वल टू y log रूट ऑफ x के। ठीक है बच्चों। अच्छा, रूट ऑफ x का मतलब होता है x की पावर 1/2। रूट ऑफ x का मतलब x की पावर 1/2। तो यहां पर भी हम x की पावर को 1/2 लिख पाएंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, log y इज इक्वल टू y log x की पावर 1/2। फिर से वही पुराना फार्मूला जो पावर में इनटू में हो जाएगा। तो यहां पे log y इज इक्वल टू y/2 log x। ये जो 2 डिवाइड में है इधर आके हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो 2 log y इज इक्वल टू y एंड log x, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या लिख पाएंगे, जरा देखिए, 2 इंटू 1/y dy/dx इज इक्वल टू y इंटू 1/x प्लस log x इंटू dy/dx। ठीक है बच्चों। अब देखिए dy/dx यहां पर है और dy/dx यहां पे है, इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा 2/y dy/dx माइनस log x dy/dx इज इक्वल टू y/x के। इन दोनों में से dy/dx हम बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2/y माइनस log x एंड dy/dx इज इक्वल टू y/x के। यहां डिवाइड में 1 लिखा हुआ है, हम एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस y log x बाई y एंड dy/dx इज इक्वल टू y/x है। ठीक है। ये जो डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू दिस इंटू दिस y² डिवाइडेड बाई x एंड 2 माइनस y log x के। ये आ गया बच्चों। तो देखो बच्चों, y इज इक्वल टू x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है। वही पुराना कॉन्सेप्ट, y का मतलब है x प्लस, यानी x से स्टार्ट है, तो यहां पर भी देखिए x से स्टार्ट है, यानी कि इसके बाद वाली वैल्यू को हम लोग y कह सकते हैं, इसको हम लोग y कह सकते हैं। ठीक है। तो लिख पाएंगे y इज इक्वल टू x प्लस 1/y। ठीक है। अब देखिए जरा, y बराबर x y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y के। यहां पे डिवाइड बाई 1 करके हमने एलसीएम ले लिया। अभी जो डिवाइड में है इधर आएगा तो ये हो जाएगा y² xy प्लस 1 के। ठीक है। अब देखिए जरा, यहां पे जैसे ही हम डिफरेंशिएशन करना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू, इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा दें तो ये हो जाएगा x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन dy/dx प्लस
y और इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस 0। तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स माइनस एक्स dy बाई डी एक्स, ये वाला एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड में और इक्वल टू y के। अब इन दोनों में से अगर हम dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा 2y माइनस एक्स एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। अब डिवाइड करें तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 2y माइनस एक्स, और यही हम लोग को प्रूव करना है। यहां पे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू दी एन अदर फंक्शन, इसमें दो फंक्शन होंगे, है ना। एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना है, यानी कि यहां पे ये पहला फंक्शन हो गया और ये दूसरा फंक्शन हो गया। अभी तक क्या था कि एक y था और x था, एक वेरिएबल का डिफरेंशिएशन दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते थे, तो हम लोग इसको क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू दी x। अब क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर x विद रेस्पेक्ट टू दी e की पावर cos x, यानी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये काम करते हैं। अब ये पूरा फंक्शन कहाँ ले लेके घूमेंगे, तो इसको हम कुछ ना कुछ सपोज कर लेते हैं। तो लेट u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x एंड v इज इक्वल टू e की पावर cos x। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास साइन स्क्वायर x को u मिल गया और e की पावर x को हमने v लिख दिया। अब साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन e की पावर cos x को हम लिख सकते हैं कि du बाई dv के। ठीक है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर x को ही तो हमने u कहा है और e की पावर cos x को v कह दिया है। तो एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हो गया। अब ये बात तो ठीक है, हमने लिख दिया कि du बाई डी एक्स, बट इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक बात देखो बच्चों, हम क्या du बाई डी वी को du बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वी नहीं कह सकते हैं भाई। x से यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, du बाई डी वी मेंटेन रहा। लेकिन इससे हमें क्वेश्चन बड़ी आसानी से मिल जाएगा, तो ये फार्मूला याद रखेंगे। ठीक है ना, अब लगाना कैसे है, मैं यही क्वेश्चन लगा करके आगे आपको दिखाता हूं, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए u बराबर क्या है, u की वैल्यू है साइन स्क्वायर x, हम इसको लिख सकते हैं साइन x की पावर 2। अब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो भाई जो पावर में है वो इनटू में आ जाएगा और पावर में एक कम हो गया, इनटू साइन x का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ हम साइन x लिख पाएंगे। तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x का। और ये 2 साइन x cos x को हम लोग साइन 2x भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, इन दोनों को हम लोग 1 कह देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए जरा, हम लोगों ने यहां पे v सपोज कर रखा है। v किसको सपोज कर रखा है, v इज इक्वल टू e की पावर cos x को v सपोज कर रखा है। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ
कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर कॉस एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये हमें dv बाई डी एक्स मिल गया। अब देखो बच्चों जरा यहां पे हमारा फार्मूला क्या है, सिंस du बाई dv इज इक्वल टू du बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई dv के। du बाई डी एक्स की वैल्यू हमने कहा था कि इसको भी लिखो, आप इसको भी लिखो, हम पहले वाले को लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे। क्यों लिखेंगे अभी पता चलेगा। 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स इनटू, देखिए dv बाई डी एक्स निकाला है और हमें जरूरत है dx बाई dv की, तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई e की पावर कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स के। अब देखिए इस साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, इसीलिए मैंने ये वाला लिखा था। अब बचा क्या, अब बचा du बाई dv इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स और माइनस का e की पावर कॉस एक्स। यही आंसर है बच्चों। तो देखो बच्चों यहां पे भी दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये हो गया और दूसरा फंक्शन ये हो गया। हम पहले वाले को u मान लें, u बराबर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। हमने आप लोगों को बताया था कोई भी वेरिएबल आए तो हम लोग उसकी जगह पे कॉस रखते थे, क्योंकि कॉस ही एक ऐसी वैल्यू है जो 1 को रिमूव कर सकता है। तो यहां पे हम पुट कर लेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो यहां हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर के। ये हम फार्मूला याद रखेंगे, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहां पे u इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2 थीटा रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा एंड प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के दो फार्मूले जिसमें 1 होता है, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हम इसकी जगह पर ये लिखेंगे तो ब्रैकेट के बाहर यहां माइनस रहेगा तो अंदर प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, देखिए सब कैंसिल होते चले जा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा यहां पे u इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखो बच्चों रूट यहां पर है, मतलब रूट के अंदर 2 है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। इस सब 2 बाहर निकाल लीजिए, अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का रूट। तो हम लिख लेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई रूट 2 कॉस थीटा
एंड प्लस साइन थीटा के। इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तब लिख पाएंगे u इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा 1 प्लस साइन बाई कॉस tan थीटा, ठीक है। यहां पे इनटू हम 1 कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम 1 की जगह पर tan पाई बाई 4 लिख लेते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे इस 1 और केवल इस 1 की जगह पर ये रखेंगे, इसकी जगह नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे अभी पता चलेगा, देखिए। तो यहां पे हो गया u इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा एंड 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, ये मिल गया। अब एक फार्मूला होता है tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A इंटू tan B, और फार्मूला होता है tan A माइनस B का। अब इसमें ये जो लिखा हुआ है उसकी जगह पे पाई बाई 4 है, B की जगह पे थीटा लिखा है, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू पाई बाई 4 और माइनस, अब देखो थीटा की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाल रखा था, ये 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो du बाई डी एक्स 0 माइनस 1/2 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इस x की जगह पर यहां पे एक्स स्क्वायर लिखा है, तो माइनस 1 बाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 और इनटू इसका डिफरेंशिएशन 2x। इस 2 से 2 कट जाएगा, इस माइनस से माइनस इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी du बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4 के। ये आ गया बच्चों, ये आया du बाई डी एक्स। अभी dv बाई डी एक्स बाकी है, मीन्स v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो dv बाई डी एक्स माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 और इनटू फिर इसका डिफरेंशिएशन बाई चेन रूल 2x का, तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स माइनस 2x एंड रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4 के, ये मिल गया। अब देखो बच्चों, du बाई dv, तो यह हो जाएगा du बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई dv के। du बाई डी एक्स ये रहा वैल्यू, x डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 4 एंड इनटू इसका रेसिप्रोकल 1 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई माइनस का 2x, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो माइनस 1/2 आ गया, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ये पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है और ये पैरामीटर क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। आप ऐसे समझिए कि दो दोस्त हैं, बढ़िया दोस्त हैं, है ना।
जैसे कि x और y दोनों एक साथ रहते हैं, एक दोस्त की तरीके से रहते हैं। x कभी y के ऊपर डिपेंड करता है, y कभी x के ऊपर डिपेंड करता है, कभी दोनों साथ ही में रहते हैं, है ना। कौन सा फंक्शन था? इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। अब ऐसे केस में एक तीसरा वेरिएबल आ गया जो इन दोनों को अलग अलग कर दिया, इसमें जो है दरार डाल दिया, लड़ाई लगवा दिया, दैट इज पैरामीटर। और इन दोनों को अलग अलग कर दिया, लेकिन वो खुद दोनों के साथ कनेक्टेड रहा। ये हम लोग के बीच में भी होता है, दो दोस्त होते हैं, तीसरा आ जाता है और दोस्ती तुड़ा देता है और दोनों से कनेक्टेड रहता है। एग्जैक्टली मैथ्स में भी वही है, तो खुद दोनों से के साथ कनेक्टेड रहेगा, दैट इज पैरामीटर। और इस टाइप के फंक्शन को हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। अब ऐसे फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन कैसे करना है, आइए सीखते हैं। If y is equal to ft and x is equal to gt, then t is a parameter। एक एग्जाम्पल मैं देख के बताता हूं, देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज अ इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये दोनों x और y साथ में थे, इसमें एक थीटा आया, पैरामीटर, ठीक है, और उसने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। देखिए दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? अलग अलग होने के बाद में भी थीटा दोनों में है, ठीक है। अगर ये दोनों साथ होना चाहें तो ये हो सकते हैं, बस थीटा को बीच में से गायब कर दें। इन दोनों को स्क्वायर करके फिर से आप ऐड कर दीजिए, फिर से ये फंक्शन मिल जाएगा, बशर्ते कि थीटा को गायब होना पड़ेगा, जो बीच में मीडिएटर है उसको हटाना पड़ेगा, तभी ये दोनों आपस में फिर से मिल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को स्क्वायर करके, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दें तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए वैल्यू इसके 1 होता है, तो ये हो गया आर स्क्वायर। तो दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन एंड दिस इज पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। आइए अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो अभी बताया मैंने कि y इज इक्वल टू क्या है, ft है, एंड x इज इक्वल टू gt है, और हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, यानी कि dy बाई डी टी ऑफ ft और इंटू dt बाई डी जी टी के। यानी कि हम इसका डिफरेंशिएशन कर लें और इसका डिफरेंशिएशन कर लें और इसमें पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लगाते हैं ना, तो और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। यहां पे y की वैल्यू दिया है और x की वैल्यू दे रखा है और दोनों में थीटा अवेलेबल है। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री पे। तो देखिए y इज इक्वल टू है a साइन थीटा। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा dy डी थीटा इज इक्वल टू a कॉस थीटा के। ये नंबर 1 हो गया। दूसरा हमारे पास है x इज इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस लॉग tan थीटा बाई 2k। देखो बच्चों, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करें थीटा के रेस्पेक्ट में,
तो ये हो जाएगा ए माइनस साइन थीटा प्लस लॉग का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई, तो 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा बाई 2 और इनटू tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और इनटू थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 के। यहां लिख पाएंगे dx बाई डी थीटा ए माइनस साइन थीटा और 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा का मतलब साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2 इंटू सेक का 1 बाई कॉस और इंटू 1 बाई 2। देखिए इससे ये कट जाएगा और नीचे क्या मिला 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा ए माइनस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो ये साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा के। अब इसका एलसीएम ले लें तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा और यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। अब इसको लिख पाएंगे ए कॉस बाई साइन कॉट थीटा और इंटू कॉस थीटा। अब देखिए हमको निकालना है dy बाई डी एक्स यानी dy बाई डी थीटा और इंटू डी थीटा बाई डी एक्स के। dy बाई डी थीटा की वैल्यू मिला है ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल यहां पे, तो 1 बाई ए कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इससे कट गया और 1 बाई कॉट का मतलब tan थीटा। ये आंसर आ गया बच्चा। तो देखो बच्चों इसमें x इज इक्वल टू है साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ कॉस टी cos 2t and y is equal to cos cube t divided by root of cos 2t. Then dy by dx निकालना है। x is equal to sin cube t divided by root of cos 2t। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं y is equal to sin t की होल पावर 3 एंड डिवाइडेड बाई cos 2t की पावर 1 बाई 2, रूट का मतलब पावर 1 बाई 2। अब इसमें हम बोथ साइड लॉग ले लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, तो यहां लिख पाएंगे log x इज इक्वल टू 3 log sin t एंड माइनस 1 बाई 2 log cos 2t। अब ये कैसे आया थोड़ा सा देखेंगे, log आप लोगों को पता होगा फिर भी मैं बता देता हूँ। log m बाई n अगर होता है तो log m माइनस log n, ये फार्मूला होता है। एंड दूसरा log m की पावर अगर n है तो ये जो पावर है वो इनटू में हो जाएगा, यानी यहां लिख पाएंगे n log m के। यही फार्मूला हमने इसमें लगाया, देखिए ये जो पावर में था तो यहां पे इनटू में आ गया, ठीक है, और ये साइन यहीं रह गया, ये वाला फार्मूला इसमें यूज हुआ। ठीक है, m की जगह पर यहां पे साइन है और इस n की जगह पर 3 है।
ठीक है। फिर ये इसके डिवाइड में है, यानी इसको हम m मान लें पूरे को और इसको n मान लें, तो ये वाला फार्मूला देखिए जरा, log m बाई n, तो डिवाइड में है तो वो माइनस में हो गया, यानी ये पूरा का पूरा माइनस में हो गया। यहाँ पावर है तो मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। ये 3 कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे रहने दे बाहर। फिर log का डिफरेंशिएशन 1/sin t, और बाई चेन रूल इस साइन का डिफरेंशिएशन cos t, ठीक है। -1/2 फिर से log लिखा है तो इंटू 1/cos 2t, और इंटू फिर साइन cos का डिफरेंशिएशन -sin 2t, और इंटू यहाँ पे 2t का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या मिलेगा, ये जो x है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू x, और यहाँ पे cos बाई साइन cot हो जाएगा, तो 3 cot t, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और साइन बाई कॉस tan 2t के, हम इसको नंबर 1 कह देंगे, ये नंबर 1 हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए y की वैल्यू है cos क्यूब t डिवाइडेड बाई रूट ऑफ cos 2t। हम लोग इसमें भी वही करेंगे, cos t की पावर 3 एंड डिवाइडेड बाई cos 2t की पावर 1/2, ठीक है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग log लेंगे, तो देखो बच्चों क्या मिलेगा, तो log y इज इक्वल टू, इसमें log हो गया, जो डिवाइड में है वो माइनस हो जाएगा, और जो पावर में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 log cos t माइनस 1/2 एंड log ऑफ cos 2t, जो पावर में है देखिए वो इंटू में आ गया, यहां पर भी जो पावर में है वो यहां पे इंटू में आ गया, ठीक है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो log का डिफरेंशिएशन हमें पता है कि log के बाद में जो भी लिखा होगा वो डिवाइड में आएगा, तो यहाँ log के बाद में y लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/y, एंड बाई चेन रूल y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dy बाई डी टी इक्वल टू 3 इंटू log का 1/cos t, और इंटू cos का डिफरेंशिएशन -sin t बाई चेन रूल, -1/2 फिर से log का 1/cos 2t, एंड cos का डिफरेंशिएशन -sin 2t, एंड इंटू यहाँ पे 2t में 2 कांस्टेंट है, यहाँ आ जाए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू y साइन बाई कॉस tan, तो -3 tan t, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड tan 2t के, और ये हो गया नंबर 2 दूसरा इक्वेशन। अब देखो बच्चों, सिंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स के, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी, इसकी वैल्यू ये है, तो y -3 tan t प्लस tan 2t डिवाइडेड बाई x 3 cot t प्लस tan 2t, ठीक है बच्चों।
हमें tan 2 थीटा का फार्मूला पता है। क्या पता है? tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम यही फार्मूला यहाँ पे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे। और y और x, ये जो y है और x है जो कि शुरुआत में ही इसकी वैल्यू है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, वो भी यहीं पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि सारे एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक सारे टर्म्स t के ही फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, तो ये लिख पाएंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की वैल्यू cos क्यूब t डिवाइडेड बाई रूट ऑफ cos 2t एंड x की वैल्यू sin क्यूब t डिवाइडेड बाई cos 2t। ये cos 2t से cos 2t कैंसिल हो जाएगा रूट वाला, और इसमें से हम लोग माइनस बाहर निकाल लेते हैं। तो इनटू माइनस बाहर निकाल लिया तो क्या मिला? 3 tan t माइनस, ये प्लस था तो माइनस बाहर निकाला तो यहाँ माइनस हो गया, और इसकी वैल्यू हमें ये पता है, क्या मिल जाएगा? 2 tan t डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर t के होल डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई tan t। cot t को हम 1 बाई tan लिख सकते हैं, एंड प्लस 2 tan t 1 माइनस tan स्क्वायर t के। देखो बच्चों, इस पूरे ब्रैकेट से ना tan t बाहर निकल आएगा, तो हम निकाल लेते हैं। यहां से तो कुछ निकलेगा नहीं, और यहां लिख पाएंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस बाई साइन कॉट, तो ये हो जाएगा cot क्यूब t इंटू माइनस इंटू यहां से tan बाहर निकल रहा है, tan t ब्रैकेट में क्या बचा? 3, और इसको एलसीएम ले लीजिए, तो 3 माइनस 3 tan स्क्वायर t एंड माइनस 2, क्योंकि tan बाहर निकल चुका है, एंड होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर t। ठीक, डिवाइडेड बाई, यहां देखिए, इसको हम इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 tan स्क्वायर t, और फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2 tan स्क्वायर t। एलसीएम लिया हम लोगों ने, और फिर इसको इससे, तो ये हो जाएगा tan t एंड 1 माइनस tan स्क्वायर t का। 1 माइनस tan स्क्वायर t से ये कैंसिल हो जाएगा, और जो सबसे नीचे tan t लिखा है ये सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि a बाई बी होल डिवाइडेड बाई c बाई डी है, तो इसको लिख सकते हैं a बाई बी इंटू डी बाई सी, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम इसको cot को tan लिख लेते हैं, तो माइनस tan और इंटू ये वाला जो tan है ऊपर गया तो फिर से tan आ गया, और यहां देखिए 3 माइनस 2, तो ये हो गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर t एंड डिवाइडेड बाई, इसको और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 3 माइनस tan स्क्वायर t के। ठीक है बच्चों, डिवाइड बाई ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा tan क्यूब t के। अब देखिए इससे एक कटेगा, इससे ये दोनों कट जाएगा, तो केवल नीचे tan t बचा, और ये जाके इससे इनटू हो जाएगा। तो क्या मिलेगा अगले स्टेप में? देखिए जरा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर t डिवाइडेड बाई 3 tan t एंड माइनस tan क्यूब t के। ठीक है,
इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, देखिएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर टी, 3 tan t एंड tan क्यूब टी। यहाँ नीचे हम 1 माइनस 3 tan स्क्वायर टी से डिवाइड कर दिए और उतना ही मल्टीप्लाई कर दिए। इससे फ़ायदा क्या हुआ, थोड़ा सा आपको जब सोचेंगे तो आसानी लगेगा। इससे ये कैंसिल हो गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ज़रा देखिए ध्यान से, ये किसका फार्मूला है। तो देखेंगे कि ये tan 3t का फार्मूला है। tan 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा, tan 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए, तो यही तो यहाँ लिखा हुआ है, थीटा की जगह पे t लिखा हुआ है। तो इसी को हम लिख पाएंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan 3t, और 1 डिवाइडेड बाई tan कॉट होता है, तो इसको लिख पाएंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट 3t, और यही आंसर है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में आएगा, ठीक है। अगर हार्ड पेपर बन गया तो 3 नंबर में आएगा, 3 नंबर से कम में नहीं आएगा। 3 नंबर में भी नहीं आना चाहिए, 5 ही में आना चाहिए। देखो बच्चों, x इज इक्वल टू ये दिया है और y इज इक्वल टू ये दिया है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको 1 कह दें और इसको 2 कह दें, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो फायदा क्या होगा देखते हैं। तो इसको हम x को y से इंटू करेंगे तो x इंटू वाई हो जाएगा, एंड रूट ऑफ, 2 रूट है तो एक ही साथ लिख लेते हैं, a साइन इनवर्स टी और इंटू a कॉस इनवर्स टी के। एक फार्मूला है a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n के। तो यहाँ पे a की पावर, इसको हम m कह देंगे, इसको n कह देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t एंड प्लस कॉस इनवर्स टी के। अब एक फार्मूला हम लोगों ने ITF का पढ़ रखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, क्या, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये फार्मूला पढ़ा है। यही फार्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो इसको हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पर t ही तो लिखा है और दोनों जगह सेम है। तो यहाँ लिख पाएंगे x इंटू वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ a टू द पावर पाई बाई 2 के। अब इसके बाद में ध्यान से देखें तो इसमें x और y नाम का कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो ये क्या हो गया, ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। कौन सी वैल्यू हो गई, कांस्टेंट वैल्यू हो गई, और इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट लगा देते हैं, इसको हम फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें। तो x छोड़ दिया इसको, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 0। अब ये उधर चला जाएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, यानी कि यही तो हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ। तो देखो बच्चों, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है।
तो x इज इक्वल टू ए 1 प्लस टी स्क्वायर एंड 1 माइनस टी स्क्वायर। अगर हम इसमें डिवाइड रूल लगाएं और t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये तो एक कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। और यहाँ लिख पाएंगे 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 2 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2t एंड माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू फिर इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2t के। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए कि इन दोनों में से ये 2t कॉमन निकल आएगा, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए 2t कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1 माइनस टी स्क्वायर एंड यहाँ देखिए 2t कॉमन निकला है यहाँ पे, लेकिन माइनस अभी है यहाँ पे, तो ये माइनस और ये माइनस इनटू होके प्लस हो जाएगा और फिर 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 2। देखिए इससे ये कट गया, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ लिख पाएंगे dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2at और इंटू 2 डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 2, या इसी को लिख पाएंगे dx बाई डी टी इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 2 के। हम इसको नंबर 1 कह देते हैं। y की वैल्यू कितना है बच्चों 2t डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हम इसमें डिवाइडर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 2 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2t का डिफरेंशिएशन 2 इंटू 1 एंड माइनस 2t इंटू फिर इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2t का। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे dy बाई डी टी इज इक्वल टू ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, फिर इसको इससे इंटू करिए तो 2 माइनस 2t स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 2। dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2 प्लस 2t स्क्वायर एंड 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 2। dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 2। ये नंबर 2 होगा। सिंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी और इंटू डी टी बाई डी एक्स के, ये फार्मूला होता है। क्या होता है, ये हम लोगों ने फार्मूला सीख रखा है। अब इसी में dy बाई डी टी एंड dx बाई डी टी निकाल रखा है, उसका हम लोग यहाँ पे रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो देखो बच्चों dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से 2 1 प्लस टी स्क्वायर एंड 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 2 एंड इसकी वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 2 एंड डिवाइडेड बाई 4 क्या था 480 डिवाइडेड बाई 480। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 280। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर हुआ। तो इस तरीके से हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में डिफरेंशिएशन का एक लास्ट आर्टिकल बचता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बच्चों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल सी बात है कि हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया है,
एक बार हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें एफ डैश एक्स, तो इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इसी को दोबारा हम डिफरेंशिएट कर दें, इसी फंक्शन को, यानी जो हमें आंसर मिला उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन कर दें, तो डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। अब देखिए डी को डी से इंटू करिए तो डबल यानी पावर हो जाएगा, और इसको इसको करिए तो यहां पे डी एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, और किसी भी फंक्शन का जितनी बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे उतनी बार डैश होता चला जाएगा। एक बार डिफरेंशिएशन किया तो ए डैश हो गया, एक बार हम और डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश, यानी कि यही हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हम एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा, और करेंगे फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगा, ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। बट 12th क्लास में चाहे वो आईएससी हो चाहे सीबीएसई हो, उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही है। जब जेई वगैरह में जाएंगे तो थर्ड और फोर्थ हो सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में, हालांकि सिलेबस में सीबीएसई के सिलेबस में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही दिया है। तो हम लोग पहले उसी पर काम कर लेते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। y इज इक्वल टू ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स दिया है, जिसमें a, b और n ये सब कांस्टेंट है, और ये चीज प्रूव करना है। डबल डेरिवेटिव यहाँ पे है और n का स्क्वायर यहाँ पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें एक बार डी वाई बाई डी एक्स, तो ये कांस्टेंट है, ऐसे रहने दीजिए। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एन एक्स, एंड बाई चेन रूल इस एन एक्स का डिफरेंशिएशन केवल एन हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस बी साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एन एक्स इंटू एन। हम एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक है, ये a और n हम पहले लिख लेते हैं, माइनस ए एन इंटू इस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एन एक्स, और इंटू फिर से इस एन एक्स का डिफरेंशिएशन n हो जाएगा, और फिर से प्लस ये जो b है और n है इसको हम पहले लिख लें, इंटू कर दें, और फिर इस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस साइन ही होता है, और जो एंगल में है वैसे ही रहेगा, और फिर बाई चेन रूल इस एन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस n को इस n से इंटू किया तो n स्क्वायर हो गया, इस n को हम इस n से इंटू करेंगे तो ये भी n स्क्वायर हो जाएगा। ये हम कॉमन ले लेंगे, माइनस भी दोनों जगह से हम कॉमन ले लेंगे, तो ये मिला डबल डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर, एंड ब्रैकेट के अंदर a कॉस एन एक्स एंड प्लस b साइन एन एक्स के। और ध्यान से हम अगर देखें तो यही y की वैल्यू है, यही y की वैल्यू है, यानी कि डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर वाई के, और ये माइनस में है, दूसरी तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो
तो देखो बच्चों y इज इक्वल टू क्या लिखा है 3e⁻²x 2e⁻3x डबल डेरिवेटिव -5 सिंगल डेरिवेटिव प्लस 6y इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। e⁻x d/dx ऑफ e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, लेकिन अगर यहाँ पे e⁻x के बजाय उसमें कुछ मल्टीप्लाई हो जाए, यानी ax हो जाए, a क्या है, कोई कांस्टेंट है, तब इसका डिफरेंस होता है e⁻ax इंटू a। डिफरेंशिएशन में हमेशा ध्यान रखें, जितने भी स्टैंडर्ड फार्मूले हैं उसमें x के मल्टीप्लाई में जो भी लिखा होगा, हम डिफरेंशिएशन करने के बाद में अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में लिखा है x के, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा बाई चेन रूल। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, a है, तो ये देखिए यहाँ में मल्टीप्लाई हो गया। अगर -a होता तो -a से मल्टीप्लाई होता, ठीक है ना। अब हम लोग y को यहाँ लिखते हैं 3e⁻²x एंड प्लस 2e⁻3x। ध्यान से देखो बच्चों, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें x के रेस्पेक्ट में तो 3 तो कांस्टेंट वैसे रह गया, e⁻2x का डिफरेंशिएशन e⁻2x इंटू जो भी x का कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई में लिखा होगा वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ठीक है, प्लस ये जो 2 लिखा है वो लिख दिया, फिर इसका डिफरेंशिएशन तो e⁻3x और इंटू 3x में जो x का मल्टीप्लाई है, यानी x का जो कोफिशिएंट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो dy/dx को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो आप लोग 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, तो 6 को बाहर निकाल लो, तो ये हो गया e⁻2x प्लस e⁻3x। और इसका फिर से डिफरेंशिएशन करिए, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ dy/dx इज इक्वल टू 6 e⁻2x इंटू 2 e⁻3x इंटू 3 के, ठीक है। यहां से हम लिख पाएंगे ये इक्वल टू 12e⁻2x, देखिए इसको इससे इंटू कर दिया, प्लस इसको हम इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा 18e⁻3x का। ये हो गया डबल डेरिवेटिव, ये हो गया सिंगल डेरिवेटिव, और हमारे पास y की वैल्यू पहले से गिवन है। एक काम करते हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, देखिए यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा है डबल डेरिवेटिव -5 सिंगल डेरिवेटिव और प्लस 6y के। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ये क्या लिखा है, लिख लीजिए 12e⁻2x प्लस 18e⁻3x माइनस 5 एंड सिंगल डेरिवेटिव वैल्यू क्या लिखा हुआ है 6, ये इसको इंटू कर दीजिए, तो 6e⁻2x and plus 6e⁻3x and plus 3e⁻2x and plus 2e⁻3x, ठीक है ना बच्चों। अब ये सब मल्टीप्लाई करिए आपस में, देखिए 12e⁻2x 18e⁻3x और इसको इससे इंटू करिए तो हो जाएगा -30e⁻2x, फिर हम इसको इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा
-30 e की पावर 3x। फिर इसको इससे इंटू करो बच्चों, तो ये हो जाएगा +18 e की पावर 2x, और फिर इसको हम इससे इंटू करेंगे तो +12 e की पावर 3x। अब सारे 3x वाले एक्सप्रेशन को कलेक्ट करिए। देखिए 3x यहाँ पे है, 3x यहाँ पे है और 3x यहाँ पे है। 2x वाले को एक जगह कलेक्ट करिए, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पे है। तो देखिए जरा क्या लिखेंगे, 12 ये और फिर ये -30 और फिर ये +18 e की पावर 2x कॉमन ले लिया, प्लस अब 3x वाले देखिए 3x यहाँ पर है तो 18 लिखा है, फिर यहाँ लिखिए -30 और फिर यहाँ लिखिए +12 e की पावर 3x। ठीक है, अब अंदर देखो बच्चों, तो 12 + 18 30 और 30 - 30 ये 0 × e की पावर 2x, और यहाँ पर भी दिस प्लस दिस 30, 12 + 18 30 - 30 तो 0 × e की पावर 3x, एंड टोटल हो गया 0। और यही तो राइट साइड में प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो अगर डायरेक्ट हम सॉल्व करते जा रहे हैं उस तरीके से नहीं प्रूफ हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप सिंगल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो और लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो, तो राइट हैंड साइड में जो भी लिखा होगा वो अपने आप आ जाएगा सॉल्व होकर के। ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। तो देखो बच्चों, y = log x प्लस √(x² + a²। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा dy/dx = 1 डिवाइडेड बाई x √(x² + a² इनटू x का डिफरेंशिएशन 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 x² + a² इनटू फिर इसका डिफरेंशिएशन 2x के, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तब हो जाएगा dy/dx = इसका हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा रूट के अंदर x² + a² + x डिवाइडेड बाई x प्लस √(x² + a² इंटू x² + a²। इस पूरे से ये कट जाएगा। ठीक है, तो dy/dx की वैल्यू मिला x² + a² की पावर -1/2 का, ये जो लिखा हुआ है ऊपर जाके पावर 1/2 हो जाएगा। फिर से इसका डिफरेंशिएशन करें तो -1/2 x² + a² -1/2 -1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2x + 0, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगा -x डिवाइडेड बाई x² + a² की पावर 3/2 के। हम इसको लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव =-x डिवाइडेड बाई x² + a² एंड √(x² + a²। यहाँ जो डिवाइड में √(x² + a² लिखा है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा x² + a² डबल डेरिवेटिव = -1 डिवाइडेड बाई √(x² + a² इंटू x के। और ये जो वैल्यू लिखा है ये ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखा है,
जो कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू है। देखिए यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम इसकी जगह पर dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस, ये x हम पहले लिख लें, तो x dy बाई डी एक्स। अब ये पूरा एक्सप्रेशन माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और यही हम लोग को प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ।